मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। ज़्यादातर मेरी शिफ्ट शाम की होती है। उस दिन रात के करीब 9 बजे मैंने आखिरी ऑर्डर उठाया। जब मैंने रेस्टोरेंट से पैकेट लिया तो ध्यान दिया। छोटा सा ऑर्डर था, सादा खिचड़ी, दही और 2 केले। पता शहर के पुराने हिस्से का था। एक जर्जर सी बिल्डिंग, तीसरी मंजिल पर। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाज़ा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, आंखों पर मोटा चश्मा। चेहरे पर थकान थी लेकिन आवाज़ में मिठास। बेटा, अंदर 2 हाथ कांपते हैं। मैंने खाना मेज़ पर रखा और जाने ही वाला था कि उन्होंने पूछा, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाने का मन नहीं करता। मैंने घड़ी देखी, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। थोड़ा थका हुआ भी था, लेकिन ना जाने क्यों मैं बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पे एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर और सामने की दीवार पर कई तस्वीरें। उन्होंने प्लेट खोली, धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। हर 2 कॉल के बाद मेरी तरफ देखती और मुस्कुरा देती। फिर बोली, पता है बेटा, मैं रोज़ बाहर का खाना नहीं मंगाती। आज बस मन हुआ किसी इंसान की आवाज़ सुनने का। मैं चुप रहा। उन्होंने दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा किया। ये मेरे पति हैं, रेलवे में थे, 5 साल पहले चले गए। फिर दूसरी तस्वीर, ये मेरा बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा कर रहा है, हर महीने पैसे भेजता है। फिर थोड़ी देर चुप रही, मुस्कुराई, लेकिन इस बार आंखें भर आईं। बस समय नहीं भेज पाता। अचानक कमरे में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने एक और कॉल लिया। ये मेरी बेटी है, बेंगलुरु में है, अपने संसार में खुश है, होनी भी चाहिए। अगर बच्चे उड़ेंगे नहीं तो पालने का क्या मतलब? बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ है? मैंने कहा, हाँ। रोज़ बात करते हो? मैं चुप हो गया। सच तो ये था कि मैं भी कई कई दिन घर फ़ोन नहीं करता था। थकान, काम, भाग दौड़। हर बार सोचता, कल कर लूँगा। उन्होंने मेरी चुप्पी पढ़ ली। धीरे से बोली, माँ बाप ऐसे नहीं गिनते बेटा, आवज़ें गिनते हैं। मेरे अंदर कुछ चुपचाप टूट गया। खाना खत्म हुआ। उन्होंने पानी पिया, फिर अपने पर्स से 500 रुपये निकाले और मेरी ओर बढ़ाए। ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जब तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं अम्मा, ये मैं नहीं ले सकता। वो मुस्कुराई, ले लो, आज तुमने खाना नहीं पहुंचाया, साथ पहुंचाया है। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही थामे रखा। जाते जाते उन्होंने कहा, और हाँ, आज घर जाकर माँ को फ़ोन ज़रूर करना। उस रात मैंने बिल्डिंग के नीचे बाइक स्टार्ट नहीं की। सबसे पहले माँ को फ़ोन किया। उधर से आवाज़ आई, आज अचानक फ़ोन, सब ठीक है ना? बस उनकी आवाज़ सुनकर गला भरा है। मैंने कहा, हाँ माँ, बस आपकी आवाज़ सुननी थी। कुछ पल के लिए उधर सन्नाटा रहा। फिर माँ बोली, हाँ खाना खा लिया, और मैं सड़क किनारे खड़ा होकर रो पड़ा। उस रात के बाद मैंने रोज़ माँ को फ़ोन करना शुरू कर दिया। और सिर्फ माँ ही नहीं, हर डिलीवरी मेरे लिए सिर्फ एक ऑर्डर नहीं रही। कुछ घरों को दवा चाहिए होती है, कुछ को अकेलेपन से राहत, कुछ को इंतज़ार ख़त्म होने का सुकून, और कुछ को बस किसी की आवाज़। अब जब दरवाज़ा खुलता है, मैं जल्दी नहीं करता, चेहरा देखता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, कभी कभी पूछ भी लेता हूँ, बाकी सब ठीक है। ज़्यादातर लोग हाँ कह देते हैं, कुछ मुस्कुरा देते हैं, और कुछ चेहरों से साफ दिखता है कि उन्होंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। 2 महीने बाद उसी पते से फिर एक ऑर्डर आया। मैं तुरंत पहुँच गया। दरवाज़ा किसी और ने खोला। पड़ोस वाली आंटी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अम्मा पिछले हफ्ते गुजर गई। मैं कुछ सेकंड दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। हाथ खाली थे, लेकिन दिल के अंदर कुछ भारी सा गिर गया था। उन्होंने अंदर से एक छोटा लिफाफा ला कर दिया। ये तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला, अंदर 500 रुपये थे और एक छोटी सी चिट्ठी। लिखा था, बेटा अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूँ। उस दिन मेरे साथ बैठकर खाना खाने के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे खाना नहीं सम्मान दिया था। और हाँ, माँ को फ़ोन करते रहना। अम्मा, आज भी वो 500 रुपये मेरे बैग के अंदर वाली जेब में रखे हैं। मैंने उन्हें कभी खर्च नहीं किया, क्योंकि उस रात मैंने पहली बार समझा, हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता। कभी एक माँ होती है, कभी एक इंतज़ार, कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख के साथ जी रहे हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा, और किसी को बस 2 मिनट का साथ। इंसान को हमेशा पैसों की डिलीवरी नहीं चाहिए होती। कभी कभी उसे बस किसी की मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए होती है।